नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय प्रीडेटर ड्रोन नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र पर कड़ी नज़र रखने में मदद करते हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना के प्रीडेटर ड्रोन ने यहां नौसेना एयरबेस आइनस राजाली से हिंद महासागर क्षेत्र में 13,000 घंटे से अधिक के मिशन के दौरान उड़ान भरी है और समुद्री बल को देश के हित के लिए पूरे क्षेत्र पर कड़ी नज़र रखने में मदद की है। दोनों ड्रोन नवंबर 2020 से भारतीय नौसेना द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जब बल ने उन्हें आपातकालीन खरीद शक्तियों के हिस्से के रूप में भारतीय फर्म जनरल एटॉमिक्स से पट्टे पर प्राप्त किया था। दोस्तों, नौसेना के ड्रोन के दूसरे कमांडर ने कहा, विमान में एक बार में 4,000 से 8,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने की क्षमता है और यह एक बार में 30 घंटे से अधिक समय तक काम कर सकता है, जो उन्हें पूरे हिंद महासागर क्षेत्र को एक बार में कवर करने की अनुमति देता है। यूनिट लेफ्टिनेंट कमांडर लोकेश पांडे ने एएनआई को बताया, टीम एएनआई ने यहां बल के सबसे एडवांस ड्रोन के संचालन को कवर किया, जहां प्रीडेटर ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। दोस्तों, 15 और एडवांस प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन के बारे में पूछे जाने पर जो सेना को त्रिसेवा समझौतों के तहत अमेरिका से मिलेंगे। देश में प्रीडेटर ड्रोन के पहले मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर वर्षा ने कहा कि जिन नए ड्रोन की योजना बनाई जा रही है वे सुसज्जित होंगे। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों, बमों और पनडुब्बियों का पता लगाने वाली किट सहित हथियारों के साथ सोनोबॉयज लगे हुए हैं, जो छिपे हुए दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, प्रीडेटर ड्रोन अमेरिकी हेलफायर मिसाइलों, बमों और अन्य उच्च स्तरीय सेंसरों से लैस हो सकते हैं, जिनका उपयोग दुश्मन के ठिकानों पर लंबी दूरी से हमले करने के लिए किया जा सकता है। अमेरिकी सेना ने अल-कायदा के सामने अयमान अल जवाहिरी और अन्य आतंकवादियों के खिलाफ अनगिनत हमले करने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राजकीय यात्रा के दौरान भारत द्वारा घोषित सौदे के हिस्से के रूप में भारतीय सशस्त्र बलों को इनमें से कुल 31 ड्रोन मिल रहे हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन के लिए अमेरिकी सरकार को अनुरोध पत्र भी सौंपा है, जिसके बाद अब दोनों पक्ष व्यावसायिक बातचीत शुरू करेंगे। 31 ड्रोनों की पेशकश 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में की जा रही है, लेकिन भारतीय पक्ष को प्रस्तावित कीमत पर रियायत मिलने की उम्मीद है। नौसेना को 31 में से 15 ड्रोन मिलेंगे, जबकि थल सेना और वायुसेना को 8-8 ड्रोन मिलेंगे। दोस्तों, लद्दाख जैसी जगहों पर ड्रोन की तैनाती के बारे में पूछे जाने पर लेफ्टिनेंट कमांडर लोकेश ने कहा कि मानव रहित विमान ऊंचे पहाड़ी इलाकों से जमीन पर युद्ध के मैदान की स्थिति का सीधा लाइव फील्ड दिल्ली में मुख्यालय में बैठे शीर्ष कमांडर को प्रदान कर सकता है। अधिकारियों ने कहा कि सुंडा जलडमरू मध्य के पास हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते समय विमान ने कई मौकों पर भारतीय हितों के क्षेत्रों के माध्यम से चीनी युद्धपोतों की गतिविधियों की पहचान की है और उन्हें सचेत किया है और क्षेत्र में सक्रिय और उनके अनुसंधान और मछली पकड़ने वाले जहाज़ों पर नजर रखी है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में ड्रोन संचालन करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारियों और नाविकों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है और ठेकेदार के स्वामित्व वाले ठेकेदार संचालन सौदे के हिस्से के रूप में ड्रोन को संचालन करने के लिए तैयार रखने के उन्हें प्रशिक्षण किया जाए। दोस्तों, MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है और दोस्तों, इन ड्रोन में जो क्षमता है वो दुनिया में किसी ड्रोन के पास नहीं है। जो नेवी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सी गार्जियन ड्रोन है, उनमें दोस्तों सोनोबॉयज भी लगाया जा सकता है। उसके बाद उसमें हेलफायर मिसाइल, बम वगैरह लगाए जाते हैं और दोस्तों, ये ड्रोन एंटी सबमरीन वारफेयर में भी सबसे ज़्यादा उपयोगी है। उसके बाद दोस्तों, हम PA टाइप विमान का उपयोग भी एंटी सबमरीन वारफेयर में करते हैं। दोस्तों, MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन भारत को बहुत अधिक लाभ पहुंचाने वाले हैं। उसका कारण है क्योंकि दोस्तों, चाइना के पास अधिक संख्या में पनडुब्बियां और शिप है, भारत के पास उतनी पनडुब्बियां और जहाज नहीं है। पर दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए हिंद महासागर बहुत बड़ा है और चाइना पर दोनों तरफ नजर रखने के लिए भारत को इस प्रकार के ड्रोन की आवश्यकता है, जो लगभग 30 से 35 घंटों तक हवा में रह सके और दोस्तों 4 से 8,000 किलोमीटर की एक बार में दूरी तय कर सकता है। और दोस्तों, इनको ऑपरेट करने में भी बहुत कम खर्चा आता है। केवल एक बार इनको खरीदने की लागत बहुत अधिक है, पर दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन है। दोस्तों, इन ड्रोन को चलाने के लिए पहले ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ड्रोन आ जाने के बाद उनको उड़ाने में कोई दुविधा न हो। दोस्तों, पहले ही हमने भारतीय नौसेना के लिए 2 ड्रोन पट्टे पर ले रखा है। जैसे ही दोस्तों, नौसेना ने 2020 में 2 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को पट्टे पर लिया था और उनको उपयोग करके देखने के बाद भारतीय नौसेना इन ड्रोन की कायल हो गई और दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया कि इन ड्रोन की लगभग 15 यूनिट को केवल नौसेना के लिए खरीदा जाए और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा ही किया। 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन का ऑर्डर दिया अमेरिका को। उसमें से केवल दोस्तों 15 ड्रोन तो भारतीय नौसेना के लिए उपयोग में लिए जाएंगे
जबकि 8 ड्रोन भारतीय सेना और 8 ड्रोन भारतीय वायुसेना के लिए। दोस्तों LAC पर नज़र रखने के लिए 8 ड्रोन काफ़ी है। और दूसरी तरफ हमारे पास दोस्तों सर्विलेंस के लिए इजरायली ड्रोन भी हैं। और दोस्तों हम प्रोजेक्ट चीता के तहत जो इजरायली ड्रोन है उनको आर्मर्ड भी करने वाले हैं। दोस्तों उन ड्रोन को हम वेपनाइज्ड करने वाले हैं, मतलब हथियारबंद बनाने वाले हैं, ताकि दोस्तों सर्विलेंस के साथ साथ दुश्मन पर हमला भी किया जा सके। दूसरी तरफ दोस्तों हमारी प्राइवेट कंपनियां और DRDO मिलकर हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन का निर्माण करना चाहते हैं हेल क्लास के UAV का, जिसकी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च जारी है। और दोस्तों हेल क्लास के UAV का निर्माण किया जाएगा, वो भी दोस्तों प्रीडेटर ड्रोन की तरह ही 30 से 35 घंटे तक हवा में रह सकेंगे और 40 से 50 हज़ार की फीट की ऊंचाई पर जा सकेंगे। दोस्तों वो भी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन होंगे। और दोस्तों जो हमारा तपस ड्रोन है वो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है। उनको दोस्तों अभी हथियारबंद नहीं बनाया गया है, केवल उनको सर्विलेंस के लिए उपयोग किया जाता है। और दोस्तों भारत को प्रीडेटर ड्रोन खरीदने से एक फ़ायदा और होगा कि भारत के पास जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन की टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी भी भारत के पास आ जाएगी। और भारत ने अमेरिकन कंपनी के साथ फाइटर जेट इंजन के साथ साथ दोस्तों एक दूसरी कंपनी के साथ ड्रोन इंजन का भी सौदा किया है, और उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र की जाएगी और ड्रोन के इंजनों का निर्माण भी भारत में ही किया जाएगा। फिर दोस्तों भारत भी प्रीडेटर ड्रोन की तरह एक्सपेंसिव और इतने ही खतरनाक ड्रोन बना पाएगा। बाकी दोस्तों हम सुसाइड ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन, कार्गो ड्रोन, हेवी कार्गो ड्रोन की बात करें तो ये सभी प्रकार के ड्रोन का निर्माण भारत की प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। और इनमें दोस्तों हमारी प्राइवेट कंपनियों ने महारत भी हासिल कर ली है। जिस किसी कंपनी के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसने विदेशी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके भारत में टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं और अब ड्रोन का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों भारत में स्वाम ड्रोन, सुसाइड ड्रोन और अटैक ड्रोन, कई प्रकार के ड्रोन का निर्माण किया जा रहा है। और हमारी भारतीय सेना ने लगभग 1000 से 2000 ड्रोन का ऑर्डर भी दे दिया है और भारतीय सेना में शामिल भी हो गए हैं, जिनमें दोस्तों स्वाम ड्रोन भी है, क्वाडकॉप्टर ड्रोन भी है, सुसाइड ड्रोन भी है, लॉइटरिंग म्यूनिशन भी है, सर्विलेंस ड्रोन भी हैं। सभी प्रकार के ड्रोन भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल किए जा रहे हैं। उसका कारण है कि भारत ने आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हो या रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो, उसमें किस प्रकार से ड्रोन ने अपनी भूमिका निभाई थी, उससे भारत ने अच्छा खासा सबक सीख लिया है। और भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी में अब किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रह सकता, उसको आगे निकलना है। उसको दोस्तों चाइना और अमेरिका के बराबर आना है, ताकि भविष्य में अगर चाइना और पाकिस्तान के साथ एक साथ टू फ्रंट वार की लड़ाई भी भारत को लड़नी पड़े और भारत की कोई मदद ना भी करे, तो भी भारत इनको सबक सिखा सके, ऐसी कैपेबिलिटी भारत इन्हेंस कर रहा है। अभी भी भारत को बहुत सी टेक्नोलॉजियाँ प्राप्त करनी बाकी हैं, बहुत से रिसर्च करने बाकी हैं। ये सारी टेक्नोलॉजियाँ दोस्तों एकदम डेवलप नहीं हो जाती, पर अब हम धीरे धीरे भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया फास्ट तरीके से आगे निकल रही है। और हमारे को अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है तो हमारे को टेक्नोलॉजियों पर ध्यान देना होगा। हमारी सरकारों को और भी ज़्यादा स्पीड को बढ़ानी होगी, और हमारी प्राइवेट कंपनियाँ जिस प्रकार से ड्रोन और टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रही हैं, उसमें भी उनको भी स्पीड बढ़ानी होगी। तब जाकर दोस्तों दुनिया में हम सुपर पावर बन सकते हैं। केवल बातों से ही नहीं, काम से भी सुपर पावर बनना पड़ता है। तब जाके दुनिया सलाम ठोकती है, तब जाके दुनिया डरती है, तब जाके आपकी सीमा पर कोई कदम रखने से पहले 4 बार सोचता है। इतनी कैपेबिलिटी आप एक बार डेवलप कर लोगे, उसके बाद चाइना ना तो आपके उत्तराखंड या आपके अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल सकेगा, ना भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर सकेगा, ना भारत के खिलाफ कोई पश्चिमी देश एक बयान भी दे सकेगा। दोस्तों अपने आप को इतना ताकतवर बनाना है ताकि हम शांति से भी बात करें तो दूसरे को ये पता होना चाहिए कि ये अभी शांति से बात कर रहा है, पर इसके पीछे इतनी कैपेबिलिटी और ताकत है कि ये हमें चुटकियों में ख़त्म कर सकता है। ये एहसास हमारे दोस्त देश और दुश्मन देश दोनों को होना चाहिए। दोस्तों पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर मेरा मनोबल जरूर बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।